अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन अदर वीडियो। दोस्तों आज बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको गूगल एडसन के बारे में। कि दोस्तों जब हम यूट्यूब चैनल बना लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाता है, क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, तो हमें एक गूगल एडसन की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से हम जो है अपनी पेमेंट अपने बैंक के अंदर वसूल करते हैं। और गूगल एडसन बनाते वक्त आपने ये गलतियां नहीं करनी। अगर इनमें से कोई भी आपने एक गलती भी कर दी तो फिर गूगल एडसन आपका कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, अप्रूव नहीं होगा और आपको कभी भी जो है वो पेमेंट नहीं मिलेगी। और याद रखना है, हर इंसान का जो है, एक इंसान का लाइफ टाइम जो है वो जो गूगल की पॉलिसी है उसमें एडसन सिर्फ एक वक्त में एक एडसन बनता है हर इंसान का। लेट्स सपोज मैं बना रहा हूँ तो मेरा एक टाइम जो है वो सिर्फ एक टाइम ही मेरा बनेगा गूगल एडसन। दोबारा मैं अपने आईडी कार्ड पे जो है वो मैं दूसरा एडसन नहीं बना सकता। तो गलती आपने नहीं करनी। कौन कौन सी गलतियाँ जो लोग करते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने दोस्तों ये करना है कि जो लोग गलती करते हैं उसमें ये है कि आप जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन है वो गलत डालते हैं। ठीक है जी। लेट्स सपोज आपने जो है वो जब आप अप्लाई करते हैं गूगल एडसेंस के लिए तो एक नेक्स्ट पेज पे आपको लेके जाता है वो, और उसमें आपने अपना नाम जो है वो सही लिखना है। उसके अलावा आईडी कार्ड नंबर आपने सही लिखना है और उसके अलावा बैंक डिटेल भी आपने सही फिल करनी है। याद रखना है, अगर आपका उर्दू के अंदर आपका आईडी कार्ड है तो मेरा भी उर्दू में था। मैंने पहले जो 3 चैनल मेरे और भी हैं तो उसमें मैंने गूगल एडसन जो बनाया था उसमें मेरा आईडी कार्ड उर्दू में था। तो मैंने क्या किया जी, अगर आपका उर्दू में हिंदी में है तो आपने वही नाम उर्दू हिंदी वाला वहाँ पे लिखना है, ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद जो एड्रेस है वो भी लाजमी बात है, अगर हमारा आईडी कार्ड जो है वो हिंदी में है या उर्दू में है तो जो एड्रेस होगा वही हमारा उर्दू हिंदी में होगा, वही हमने एड्रेस लिखना है जो हमारे आईडी कार्ड पे लिखा होगा। ये याद रखना है आपने। उसके बाद आपने आईडी कार्ड नंबर जो है वो आपने सही फिल करना है। इसके अलावा दोस्तों आपने कंट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में सिलेक्ट करें, अगर आप यूके में हैं या आप जब पाकिस्तान में हैं तो आपने कंट्री अपनी ज़रूर जो है वो डालनी है। इसके अलावा जो दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है जी, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है इंडिविजुअल या फिर बिजनेस, दो चीज़ें दी होती हैं। तो आपने क्या करना है, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। अगर आप बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस है, आपका ब्रांड है, तो ये आपका कभी भी अप्रूव नहीं होगा। इंडिविजुअल को जो है वो सिलेक्ट करना है। और थर्ड पे आपने ये करना है कि आपने जो है वो स्विफ्ट कोड, जिसको IFSC भी कहा जाता है, स्विफ्ट कोड आपने वो सही डालना है। स्विफ्ट कोड के लिए आपके जो बैंक आपने सेलेक्ट करना है वही बैंक जो है आप गूगल पे सिलेक्ट करें। गूगल पे आप लिखें, लेट्स सपोज UBL कर रहे हैं या कोई भी आप कर रहे हैं, HBL कर रहे हैं तो वहाँ लिखें HBL स्विफ्ट कोड। तो सारा हर बैंक का एक ही स्विफ्ट कोड होता है। लेट्स सपोज पाकिस्तान में है या इंडिया के अंदर है, कोई भी बैंक आप सेलेक्ट कर रहे हैं या बांग्लादेश में कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में कर रहे हैं, जो बैंक आप सेलेक्ट करेंगे उसका पूरे आपकी कंट्री के अंदर एक ही स्विफ्ट कोड होगा। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ से गूगल से गलत है, कुछ भी गलत नहीं, गूगल से ही तो आपने लेना है जाके। गूगल से आपने उसको जो लिखना है स्विफ्ट कोड, जो आगे बैंक का उसका लिखें वही स्विफ्ट कोड आपने डालना। याद रखें स्विफ्ट कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विफ्ट कोड अगर गलत होगा तो आपकी पेमेंट कभी भी नहीं आएगी, याद रखना, और आपका एडसन अप्रूव भी नहीं होगा। ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लाजमी चीज़ है दोस्तों वो ये करनी है आपने कि जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है, अभी तकरीबन जो है वो 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि गूगल ने एक नई पॉलिसी जो है वो अपडेट की है कि जो गूगल एडसन के अंदर जो जब आप बना लेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टैक्स इन्फॉर्मेशन का। वो टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने सही फिल करनी है। जो अपने आईडी कार्ड पे नाम वगैरह लिखा हुआ है आईडी कार्ड वाला वही। इसके अलावा आपने आईडी कार्ड नंबर वही सही डालना है। जो भी टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो सही डालनी। अगर वो गलत डालेंगे तो आपका गूगल एडसन रिजेक्ट होगा। तो ये जो है वो कॉमन मिस्टेक हैं जो कि अक्सर लोग करते हैं। अगर आप ये करेंगे, इनमें से एक मिस्टेक भी आप करते हैं तो आपका गूगल एडसन कभी भी अप्रूव नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। दोबारा बता देता हूँ, आपने अपना नाम वही लिखना है गूगल एडसन पे। जब बनाएंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा नाम का, आपने वही लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे होगा। अगर उर्दू में है तो उर्दू में लिखें, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखें, और अगर आपका हिंदी में है तो हिंदी में लिखें, और सही करेक्ट स्पेलिंग होने चाहिए। इसके अलावा आपने जो अपना आईडी कार्ड नंबर है, जो फिगर हैं वो सही डालने हैं। उसके अलावा आपने जो आपका एड्रेस है जो आईडी कार्ड पे है, चाहे उर्दू में है, हिंदी में है, चाहे इंग्लिश में है,
जो आपका आईडी कार्ड पे एड्रेस है वही आपने वहाँ पे लिखना है। वहाँ पे जो है वो दियो तो गया होगा, एड्रेस लिखा होगा, तो वो आपने अगर उर्दू में आईडी कार्ड पे उर्दू में लिखे, उर्दू में है, इंग्लिश में है, जहाँ जो भी लिखा हुआ वही आपने डालना उधर। और तीसरी चीज़ स्विफ्ट कोड आपने सही जो है वो डालना है, सही गूगल पे जो है वो सर्च करके। और नंबर 4 पे जो है वो आपने इंडिविजुअल लिखना है, याद रखना है। कभी भी बिजनेस नहीं चूज़ करना, ऑप्शन होंगे बिजनेस या इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल को जो है वो आपने चूज़ करना है। और नंबर 5 पे जो है वो टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो सही आपने डालनी है। तो ये चीज़ें थी कॉमन, आपको मैंने बता दी हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो, और लास्ट एक चीज़ और बता रहा हूँ, कुछ जिप कोड होता है। जिप कोड आपके सिटी का होगा, जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ लिखें जिप कोड। लेट्स सपोज मैं खानेवाल में रह रहा हूँ या मुल्तान में या लाहौर में रह रहा हूँ, तो वहाँ लिखेंगे उस एरिया का स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड आपके गूगल पे आ जाएगा। स्विफ्ट कोड भी लाजमी जो है गूगल एड्स में लिखना होता है। स्विफ्ट कोड भी गूगल से ही आप सर्च करें अपने एरिया का नाम लिख दें। गूगल आपने लिखने जो है वो जिप कोड, आगे आपने अपने एरिया का नाम लिखना है। जो भी आपका टाउन है या एरिया है या सिटी है उसका आगे नाम लिख दें, वो गूगल पे आ जाएगा। बिल्कुल वो एग्जैक्ट है। मैंने गूगल सारी चीज़ें लेके जो है वो मैंने फिल की है और किसी की मैंने हेल्प नहीं ली। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इन चीज़ों का आपने जब ख्याल रखना है तो इंशाल्लाह आपको गूगल एडसेंस जो अप्रूव हो जाएगा। और बाकी फिर आगे जाके मैं बताऊँगा कि कौन सी ऐसी गलतियाँ जब आप करते हैं तो आपको गूगल एडसेंस जो है वो फिर बाद में क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा या गूगल से डिसेबल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इन चीज़ों से आपने जो है वो ख्याल रखना है, तो कभी भी आपका जो है वो एक तो अप्रूव हो जाएगा जल्दी, और फिर आगे आपको बताऊंगा कि जो लोग वो गलतियां करते हैं तो उनका बाद में गूगल एडसेंस एक दफ़ा अप्रूव हो जाता है, बाद में डिसेबल हो जाता है। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो वो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका गूगल एडसेंस जो है डिसेबल हो जाता है। तो वीडियो जो है वो अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर आपने लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।